हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ डिक्रीजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्सेज जिन्हें कुदरती ज़राए कहा जाता है, वो जब डिक्रीज होंगे, कम होंगे, तो उसका हम पे क्या असर पड़ेगा, क्या असरात होंगे। इफेक्ट्स कहते हैं असरात को। तो सबसे पहले बात की जाए अगर नेचुरल रिसोर्सेज की, नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरती ज़राए किसे कहा जाता है, तो हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि वाटर है यानी पानी है, कोल है यानी कोयला, नेचुरल गैस जो गैस हम चूल्हों में अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट यानी जंगलात, जिसमें कि मुख्तलिफ तरह के दरख्त उगते हैं और दरख्तों से हम लकड़ी हासिल करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ फ़ायदे हासिल करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि कुदरती तौर पे हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, इसलिए इनको नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है। जैसे कि अगर हम देखें तो कोल है यानी कोयला है, गैस है, नेचुरल गैस जो कि हम घरों में चूल्हों में जलाते हैं, तो इनसे हम मुख्तलिफ तरह के फ़ायदे लेते हैं, खाना बनाते हैं। इसके अलावा इनसे बिजली बनती है, बिजली से मुख्तलिफ तरह के हम काम करते हैं, अपनी मशीनों को चलाते हैं, फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये तमाम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो कुदरती ज़राए हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और बहुत ख़ास हैं। लेकिन अगर हम इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इनको बचाएंगे नहीं, तो ये जो रिसोर्सेज हैं, कुदरती ज़राए हैं, ये कम हो जाएंगे। और जब ये कम होंगे तो हमारे ऊपर इनके इफ़ेक्ट्स होंगे। कौन से इफ़ेक्ट्स होंगे? नेगेटिव इफ़ेक्ट्स यानी मनफी असरात। इन चीज़ों के कम होने से हमें नुकसानात होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुछ इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे नेचुरल रिसोर्सेज के कम होने से हमें कौन कौन से इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे ट्रीज़ की यानी दरख्तों की, जो कि हमारे लिए नेचुरल रिसोर्सेज का काम करते हैं, जिनसे हम बहुत ज़्यादा फ़ायदे लेते हैं। तो अगर हम दरख्तों को बहुत ज़्यादा काटेंगे, कटिंग करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट्स या जंगलात का खात्मा हो जाएगा। इसके अलावा जिन जगहों पे दरख्त नहीं होते, जिन जगहों पे पहले तो दरख्त थे लेकिन हमने काट काट के उनको ख़त्म किया, तो उन जगहों पे, उन इलाकों में फ्लड्स यानी सैलाब आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन के लिए हम अपने सामने एक तस्वीर ले आते हैं। जैसे कि हम अपने सामने इस तस्वीर में फॉरेस्ट देख रहे हैं, जंगल देख रहे हैं। तो जंगल में मुख्तलिफ तरह के ट्रीज, दरख्त लगे होते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ तरह के जानवरों का घर होता है जंगल। हम जो इंसान होते हैं वो दरख्तों को जब बहुत ज़्यादा काटते हैं ताकि हम इनसे लकड़ी लें, इसके अलावा घरों में फर्नीचर बनाएं, या जंगलों को ख़त्म करके तो यहाँ पे मुख्तलिफ इमारतें या बिल्डिंग्स बनाएं, तो उस वजह से जंगलात का कटाव हो जाता है। यानी जब हम जंगलात की कटाई करते हैं तो उससे क्या होता है? उससे हमारे माहौल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जंगलों को जितना हम काटेंगे उतना ही जो जानवर हैं वो वहाँ पे फिर उनके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा, उनका घर ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा इस तरह की जो ज़मीन होती है जहाँ पे दरख्त ना हो, तो वहाँ पे फ्लड्स यानी सैलाब आने के खदशात, सैलाब आने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जब सैलाब आता है तो घर डूब जाते हैं, जानवरों की डेथ हो जाती है। इसके अलावा वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो डिफॉरेस्टेशन और फ्लड्स किसकी वजह से आते हैं? कटिंग ऑफ ट्रीज की वजह से, दरख्तों के कटाव की वजह से। तो इस तरह से हमें क्या होता है? नुकसान होता है। यानी जब हम अपने नेचुरल रिसोर्स यानी ट्रीज का खात्मा करते हैं तो उससे हमें बहुत नुकसान होता है। इसके अलावा अगर हमारा एक और नेचुरल रिसोर्स, एक और जो कुदरती ज़रिया है जैसे कि पानी, अगर वो ख़त्म हो जाए या वो कम हो जाए, तो इस तरह की जो जगह होगी वहाँ पे क्रॉप्स यानी जो फसलें होती हैं जैसे गंदम, मकई, चावल, तो वो ग्रो नहीं कर सकेगी।
اور کراپس یعنی فصلیں ہمارے لیے خوراک کا بہت بڑا ذریعہ ہیں. ہم کراپس لگاتے ہیں تاکہ ان سے ہمیں خوراک مل سکے. جیسے یہاں پہ مکئی لگائی ہوئی ہے، تو اگر پانی نہیں ہوگا تو زمین اس طرح سے خشک ہو جائے گی، بنجر ہو جائے گی، اور اس طرح کی زمین کے اوپر کراپس گرو نہیں کر سکتی، نہیں لگ سکتی. اور جہاں پہ کراپس نہیں لگیں گی، فصلیں نہیں لگیں گی، وہاں پہ خوراک کی کمی ہو جائے گی، فوڈ کی شارٹیج ہو جائے گی. اور اگر اسی طرح سے لمبے عرصے تک رہے تو اس جگہ پہ فیمن پیدا ہو جاتا ہے، یعنی قحط ہو جاتا ہے. قحط کہتے ہیں شارٹیج آف فوڈ کو. یعنی جب کسی علاقے میں لمبے عرصے تک فوڈ کا شارٹیج رہے تو وہاں پہ قحط پڑ جاتا ہے. فیمن کہتے ہیں قحط کو. اور جب قحط پڑتا ہے تو وہاں پہ انسانوں کا، جانوروں کا رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جیسے یہاں پہ ایک بچہ ہے، وہ اس طرح کے علاقے میں ہے جہاں پہ قحط ہے، تو یہاں پہ خوراک کی بہت شدید کمی ہو جاتی ہے. اور اس وجہ سے جو بچے ہوتے ہیں وہ صحیح طریقے سے ان کی نشو و نما نہیں ہوتی، وہ بڑھ نہیں سکتے اور ان میں مختلف بیماریاں ہو جاتی ہیں. اس طرح سے اگر پانی جو کہ ہمارے لیے ایک نیچرل ریسورس ہے وہ کم ہو جائے تو قحط پڑے گا، جو کہ ایک منفی اثر ہے، یعنی ہمارے اوپر برا اثر ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر ہمارے نیچرل ریسورسز جیسے کہ کوئلہ ہے یعنی کول ہے، آئل ہے جس سے پیٹرول اور ڈیزل بنتا ہے، گیس ہے، وہ اگر ڈپلیٹ ہو جائے، کم ہو جائے تو کیا ہوگا کہ انرجی کی کمی ہو جائے گی. کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے انرجی کا، توانائی کا بہت بڑا ذریعہ ہیں، ذخیرہ ہیں. تو جب انرجی کی کمی ہوگی تو ہیٹ اور الیکٹریسٹی کی بھی شارٹیج ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی. جیسے ہم یہاں پہ اپنے سامنے کوئلہ دیکھ رہے ہیں، آئل دیکھ رہے ہیں، نیچرل گیس دیکھ رہے ہیں. تو اگر ہم ان کو بہت زیادہ استعمال کرتے رہیں گے تو یہ چیزیں کم ہو جائیں گی. تو جب یہ کم ہوں گی تو ہماری الیکٹریسٹی اور ہیٹ کی جو پیداوار ہے، یعنی گھر میں جو ہم اپنے گھروں کو گرم کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم چولہے جلاتے ہیں تاکہ ہیٹ نکلے، ہم کوکنگ کر سکیں، تو ان سب چیزوں کی کمی کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مسائل یا پرابلمز کا سامنا ہوگا. تو اس طرح سے نیچرل ریسورسز کو اس لیے صحیح طریقے سے عقل مندی سے استعمال کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ ڈیکریز ہوں گے، کم ہوں گے، اس کا ہم پہ اثر ہوگا. تو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا ایفیکٹس آف ایفیکٹس آف ڈیکریزنگ نیچرل ریسورسز کے بارے میں.